धन्ना जी उनका नाम था, धन्ना जी। तो धन्ना जी जो थे, एक बार उनके यहाँ एक संत का आगमन हुआ। संत शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम समझते हैं सब, वो पूर्ण ब्रह्म माने जाते हैं। और हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन लाल वो शालिग्राम में से ही प्रकट हुए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? शालिग्राम मिलते हैं गंडकी नदी, नेपाल में। और इतनी विलक्षणता है वहां पर, ऊपर गो दामोदर कुंड है, वहां जा नहीं पाएंगे, इतनी सर्दी पड़ती है। तो वहां जो लोग जाते हैं वो हाथ में तुलसी दल लेकर के, और जैसे ही दामोदर कुंड में अपने भुजा में तुलसी लेकर के जैसे ही दामोदर कुंड में हाथ डालते हैं, अपने आप शालिग्राम आकर के हाथ पर विराजमान हो जाते, तुलसी से आकर के चिपक जाते। ऐसे शालिग्राम जी की सेवा करते थे वृंदावन के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री राधारमण जी को जिन्होंने प्रकट किया आज से 500 550 वर्ष पहले। तो वो सेवा करते थे, तो सेवा करते, बढ़िया सुंदर मंदिर था, लेकिन शालिग्राम जी अब ना तो उनको आंख धरा सकते हैं, ना कुंडल धरा सकते हैं, ना मुकुट धरा सकते हैं। शालिग्राम की सेवा में कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी है, बस पंचामृत से अभिषेक करा दो, पहुंच करके इत्र लगा के चंदन लगा के बैठा दो, बस इससे ज्यादा सेवा होती नहीं उनकी। लेकिन उनकी बड़ी इच्छा होती थी, मैं ठाकुर जी के नेत्र धराऊं, ठाकुर जी को इत्र लगाऊं, ठाकुर जी की आरती उतारूं, एक एक अंग की, ठाकुर जी की भुजाओं को देखूं, ठाकुर जी के प्रत्येक अंग को देखूं, लेकिन हो ही नहीं पाता था। अब एक बार अन्य मंदिरों के पुजारी सब दर्शन करते हुए राधारमण जी के मंदिर में पहुंचे, तो आकर के देखने लगे, बोले ठाकुर कहाँ है यहाँ का? तो गोपाल भट्ट जी दिखाने लगे, ये है ना मेरे ठाकुर जी, ये दिख रहे हैं आपको छोटे से। तो हंसने लगे, बोले ये ठाकुर है तुम्हारे? शालिग्राम के रूप में पत्थर शिला जैसी ठाकुर जी है ना, इनकी आंख है ना, नाक है ना, मुंह है, ये ठाकुर जी हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया। अरे तुमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, कभी हमारे मंदिर में आके देखना, कैसे नेत्र हैं, कैसे कर्ण फूल है, कैसा मुकुट है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रात भर अपने उन शालिग्राम को देखते रहे और कहने लगे, मैंने क्या अपराध किया कि मैं आपको कुंडल नहीं पहना सकता, मैं आपको गले में माला नहीं पहना सकता, आपके हाथों में पैरों में कड़ूले मैं नहीं पहना सकता, आपके चरणों को मैं नहीं दबा सकता, आपका सुंदर श्रृंगार, सुंदर पोशाक वस्त्र मैं नहीं धरा सकता, मेरे से कोई अपराध है? ऐसा कहते हुए रुदन करते 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 गोपाल भट्ट गोस्वामी रोते रोते सो गए। प्रातः काल का समय हुआ, अगल बगल के मंदिरों में आरतियों की घंटे घड़ियाल की आवाज आने लगी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तुरंत आंख खोली, बोले अरे भोर हो गई। भोर होते ही जैसे अपने ठाकुर जी की ओर देखा तो सामने त्रिभंग लली नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु खड़े हुए, दोनों पैर बांकी अदा से, कमर भी पतली सी टेढ़ी और हाथ में बंशी लिए सुंदर नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु खड़े। गोपाल भट्ट जी को लगा कि शायद कोई अपने ठाकुर जी छोड़ के चला गया, मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं? आसपास पुष्पों को उठाने लगे, घूम फिर के देखने लगे, मेरे शालिग्राम कहाँ गए? नहीं मिले। तब उन ठाकुर जी को देखने लगे, बोले कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? तुम कौन हो, कहाँ से आ गए हो, यहाँ आकर के खड़े हो गए हो? तो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो अपने मंदिर से बाहर ले जाकर के दूसरे मंदिर में रखने के लिए ठाकुर जी को जैसे ही पकड़ा तो कमर के पीछे यहाँ शालिग्राम जी चुपके हुए थे और उस शालिग्राम जी में से भगवान श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए। तब से आज तक वृंदावन का सबसे सुंदर ठाकुर है श्री राधा रमन। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, वृंदावन के पंच ठाकुर, सबका स्वरूप एक ठाकुर में है, राधा रमन जी। और कितने बड़े, कितने बड़े होंगे, छोटे से बिल्कुल, ऐसा सुंदर स्वरूप। वहां के पुजारी गण सब हमारे रिश्तेदार ही हैं, उन सब से ऐसी ऐसी
बातें सुनने को मिलती हैं कि सुनकर के नेत्र सजल हो जाते हैं। एक बार ठाकुर जी वस्त्र धारण नहीं कर रहे थे राधारमन जी, उनकी नाप की पोशाक है पूरी, लेकिन कभी यहां से टेढ़ी हो जाए, कभी यहां से टेढ़ी हो जाए, कभी ऊपर नहीं चढ़े, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत। ऐसे हमारे लाल जी भी करते हैं। जिस दिन उनको तैयार नहीं होना होता उस दिन कितना भी उनको तैयार कर लो, तैयार होते ही नहीं है। तो आपको अंदर की बात बता, कई कई दिन तो वो निर्वस्त्री खड़े रहते हैं। रहो तुम आज ऐसे ही रहो, तुम्हारा मन है। तो श्री राधारमन लाल जी वस्त्र धारण नहीं कर रहे थे। सब पुजारी लग गए, दर्जी को बुलाया, बोले भाई तुमने कैसी पोशाक बनाई है, क्या हो गया, आज ठाकुर जी पहन ही नहीं रहे। बोले वही नाप की पोशाक है, वही साइज है, वही सब कुछ है, फिर क्यों नहीं पहन रहे। तो एक बुजुर्ग गोसाई जी वो सबको बोले तुम सब लोग बाहर जाओ, मैं देखता हूं। सारे गोस्वामियों को बाहर करके वो बैठे ठाकुर जी के सामने, पोशाक रख दी बगल में, और ठाकुर जी से बोले आपको तैयार होना है कि नहीं होना बताओ। नहीं, हम इतनी मेहनत क्यों करें, आपका जब मन ही नहीं है तो फिर हम इतना परिश्रम क्यों करें। बाहर लोग खड़े हैं दर्शन के लिए, अभी कपाट खोल देता हूं, दर्शन खोल देता हूं, निर्वस्त्री खड़े रहना, और सब आपका निर्वस्त्री दर्शन करके जाएंगे। आपको ज्यादा शौक है निर्वस्त्र रहने का, ठीक है अभी कपाट खोलता हूं, लेकिन एक बार फिर प्रयास कर रहा हूं, यदि अब भी मन बदल गया हो, पहनने की इच्छा हो तो पहन लेना, नहीं तो मैं कपाट खोल दूंगा। और थोड़ी सी डांट लगा करके जैसे ही गुसाई जी ने उनको पोशाक पहनाई तो बिल्कुल स्वस्थ होकर के श्री राधारमन जी ने वही पोशाक जो इतनी देर से नहीं पहन रहे थे, उसी को धारण करके चुपचाप खड़े। ऐसे ठाकुर कभी कभी उनका श्रृंगार जब बहुत अच्छा होता है तो एकमात्र ऐसे ठाकुर है वृंदावन के, और कोई नहीं है। उनके दो दत्तुइयां दिखाई देती हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं। अब आज मतलब ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, आज मेरा बहुत बढ़िया श्रृंगार हुआ है, या बहुत बढ़िया मेरा भोग धराया गया। रात में अपने ठाकुर जो आपके घरों में विराजते हैं, रात में जब सोते हैं ना, तो दो चीज जरूर कीजिए, तीन चीज। पहली चीज इत्र की मालिश पैरों में, पूरे दिन बेचारे खड़े रहते हैं आपके दर्शन के लिए, आप तो जाके पड़ जाते हो, लेट लेते हो, खूब आलस कर लेते हो, वो तो यूं ही खड़े रहते हैं। जैसे भी आकृति में है तो उनके पैरों को दर्द हुआ होगा, पूरे दिन खड़े रहे हैं, तो पैरों पे थोड़ी मालिश इत्र की। दूसरी चीज, एक छोटी सी गिलास या छोटी सी, उसको झाड़ी बोलते हैं, उसमें जल भर के रखो पास में, रात में प्यास लगी तो। और एक बंटा जी तो सेवा की भाषा है, आज की भाषा में टिफिन, एक छोटा सा, उसमें कुछ सामग्री नमकीन आदि ये सब और मिष्ठान ठाकुर जी के पास रख, ये करके तब सोना चाहिए। लाल जी को रात्रि में, रात में क्या होता है, राधा रानी गोपियां आदि सब आती हैं ठाकुर जी के पास, और हर बार ठाकुर जी तो सब घर में, तो हर घर के ठाकुर जी के पास जाती हैं और पूछती हैं बताओ तुम्हारा अर्चक कैसी सेवा करता है, तुम्हारी क्या रखा है रात्रि भोजन के लिए। तब ठाकुर जी कहते हैं कुछ नहीं था। तो राधा रानी और गोपियां बहुत हंसी उड़ाती हैं ठाकुर जी की, बताओ कैसे घर में आए हो आप, आपको चना चनौरी बादाम खिलाता है ये, अरे उसके यहाँ देखा तुमने, वहां तो इतना खवाते हैं, 56 आदि। तो इन सब चीजों की, ये सब भाव की बात है। ठाकुर जी को तीन काम जरूर, इत्र की मालिश तो जरूर करो। पूरे दिन श्रम हुआ ना, ठाकुर लड्डू गोपाल बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं, यहाँ बैठे हैं, आपके हैं, इनका मुखमंडल तो इतना सा, मुकुट इतना बड़ा है, लेकिन कुछ कहते हैं बेचारे, कभी कुछ नहीं कहते। देखो अभी गिर गए थे, जब मैंने उठाए थे लुढ़क गए थे, लेकिन सदैव प्रसन्न रहते हैं। आप जैसे रखोगे वैसे रह लेते हैं। और ये अर्चावतार आप जैसे रखते हो वैसे रह करके ये बात आपको सिखाते हैं कि तुम जैसे मुझे रख रहे हो मैं रह रहा हूं ना, इसलिए जैसे मैं रखता हूं वैसे तुम भी रहो। कभी शिकायत मत किया करो मुझसे। मैंने कभी शिकायत की कि मुझे दर्द हो रहा है पीछे, या मेरे कोई तकलीफ है, या आज तुमने भोजन ऐसा बनाया, या भोजन में आज नमक ज्यादा था, या कुछ था, ऐसा कुछ भी कभी शिकायत नहीं करते। तो फिर हम क्यों शिकायत करें। बंधुओं, सेवा ये अनुभव, ये अलौकिक है।
इसका सुख आपको जिस दिन मिल गया ना, उस दिन संसार के सारे सुख फीके लगे। तो परम हरि के चरणों की प्राप्ति हो, यही हमारे जन्म का मूल सिद्धांत। तो मैं धन्ना जी की कथा सुना रहा था। तो धन्ना जी, उनके घर पर एक संत आए, उनके बहुत सारे शालिग्राम जी थे। तो शालिग्राम जी की सेवा करते थे। धन्ना बैठ करके देखते थे कैसे सेवा होती है। तो धन्ना जी ने उनसे, संत से कहा कि आपके इतने सारे शालिग्राम हैं, आप इनमें से एक मुझको दे करके चले जाओ, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो संत को लगा कि शालिग्राम की सेवा में बड़ी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, जनेऊ आदि धारण करना पड़ता है, छोटी शिखा होनी चाहिए, 3 काल नहीं तो 1 काल संध्या तो करनी चाहिए, गायत्री का पुरुषण करना, तब शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हो आप। अब वो तो धन्ना बालक जिद करने लगा, नहीं मुझे तो शालिग्राम चाहिए, आपके वाले ही चाहिए, इनमें से एक चाहिए। तो बालक की जिद को दूर कैसे किया जाए? तो संत ने एक तरकीब अपनाई। वो बाहर नदी थी, नदी में बहुत सारे पत्थर थे, उनमें से एक पत्थर उठा लाए, साधारण पत्थर, और उस पत्थर को बहुत इत्र आदि लगा के, तिलक आदि लगा करके शालिग्राम जी के सिंहासन पर तो उस पत्थर को बैठा दिया, और बाकी उनके जो शालिग्राम जी थे उनको नीचे कपड़े पर बैठा दिया। धन्ना जी ने जब दर्शन किया तो संत कहने लगे, बताओ कौन से शालिग्राम चाहिए तुमको? और कौन से मतलब? बोले नीचे कपड़े पर जो बैठे हैं ये तो हैं द्वारपाल, और ऊपर सिंहासन पर जो बैठे हैं वो है राजा, कौन से चाहिए बताओ? बच्चा बोला, बोले हम द्वारपाल लेके क्या करेंगे, हम तो राजा लेंगे। तो जो पत्थर साधारण उन्होंने रखा था उसी को शालिग्राम बता करके और धन्ना जी को दे करके वो चले गए। अब धन्ना जी उन्हीं की सेवा करते हैं, उसी पत्थर की। तो कोई प्रतिष्ठित नहीं है, कोई तीर्थ का भी नहीं है, साधारण जल का पत्थर है, लेकिन एक संत ने कहा शालिग्राम में उनकी सेवा करते हैं। निरंतर उनकी सेवा चलती रहती महाराज। एक दिन सेवा कर रहे थे तो सेवा करते करते उस पत्थर में से आवाज आने लगी, और वही शालिग्राम उनसे कहने लगे, धन्ना तुम हमारी इतनी सेवा करते हो, हम भी तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, हमें कोई सेवा बताओ, हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करके उससे ऋण से ऋण उऋण होना चाहते हैं, हमको कोई सेवा बताओ। और उसको लगा कि शालिग्राम ऐसी बात करते होंगे सबसे। तो धन्ना जी बोले कि हम पे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन एक काम में हम थोड़े से कम निपुण हैं। कौन से काम में? बोले हमसे गैया चराने नहीं आता, यदि आप हमारे घर की गाय चराने चले जाया करोगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता, हमारे ऊपर भार बहुत कम हो जाएगा। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तो वो तुम्हारे यहाँ कदम्ब का वृक्ष है, वहां तक तुम हमको लेकर के जाना और वहां हमको बिठा देना, उसके बाद गायों को हम ले जाएंगे, तुम वापस आ जाना। ठीक। अब रोज धन्ना जी वो शिला को लेकर के जाते और उस कदम्ब वृक्ष के नीचे जाकर के जैसे ही रखते, उस शिला के नीचे रखते ही धन्ना जी लौटना होता और वहां भगवान प्रकट हो जाते और प्रकट होकर उनकी गैया चराने चले जाते। अब एक दिन उन्हीं संत का आगमन हुआ जिन्होंने वो शालिग्राम दिए थे। उन्होंने आकर के धन्ना जी से कहा, अरे धन्ना और तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा कैसी चल रही है? बोले बहुत बढ़िया चल रही है, अभी गैया चराने गए। संत बोले क्या गैया चराने गए? बोले हाँ। मंदिर में नहीं है? बोले नहीं, मैं उनको कदम्ब के नीचे छोड़े आता हूं, वहां से फिर वो गैया चराने चले जाते हैं, शाम को 6-7 बजे लौट के आएंगे। संत को विश्वास नहीं हुआ, पहले तो पक्ष में जाके देखा तो सही में ठाकुर जी वहां थे ही नहीं, कदम्ब के नीचे जाके देखा तो वहां पे भी नहीं थे। धन्ना को अपने संग लेकर के बैठे, बोले सच में आते हैं 6 बजे? बोले देखो अभी आएंगे, आपको दिखेंगे। तभी क्या देखते हैं, सामने से गायों का झुंड आ रहा है और वे गाय जैसे ही बीच से मार्ग को प्रशस्त करती हैं, दिखाती हैं, तो धूमिल अवस्था में खूब धूल उड़ रही है, गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल में सने लिपटे हुए त्रिभंग लली घुंघराले केश हैं, सांवरे सलोने ठाकुर जी धन्ना की गैया चराते हुए आ रहे हैं।
ये दृश्य देख करके संत बड़े आनंदित हो गए, धन्ना जी को प्रणाम किया। बोले हम तो असली शालिग्राम की सेवा करते थे, ये सोच करके कि ये असली हैं, इनकी बड़ी नियम से सेवा होनी चाहिए। तुमको नकली शालिग्राम दिए, तुमने उसमें से ठाकुर जी को प्रकट करके गैया भी चरवाने लगे। तुम्हारी भक्ति को प्रणाम है धन्ना। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, भाव के वश में है भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन छूटो, बिरथा सकल निधान, भाव के वश में है भगवान, भाव होए तो भाव नहीं तो, जित देखूं तित दीखत बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो जित देखूं तित दीखत बस पाषाण, भाव नहीं है तो मंदिर में भी केवल पत्थर दिखाई देगा, आपको भगवान दिखाई नहीं देंगे। और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम, भाव के वश में है। तो अपने जीवन को भाव युक्त बनाइए, और भगवत दर्शन मुझको करना है, ये सिद्धांत अपनाइए, तभी आपका भागवत सुनना सार्थक होगा। इसीलिए भागवत की